तो कैसे बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका सभी का इंटर सीओटी में। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, तरह तरह के बच्चों के मन में तरह तरह के डाउट आ रहे हैं और वो लाजमी आना ठीक है, क्योंकि देखो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है फर्स्ट और सेकंड राउंड में ठीक है बीएचयू के अंदर, उनको अब इस बात की टेंशन है कि भैया कॉलेज कब ओपन होगा, क्या 25 तारीख को होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उसके बाद भैया जो हॉस्टल्स मेरे को चाहिए उसका क्या प्रोविजनल है, कब उसके बारे में अप्लाई कर सकता हूँ, कब उसकी मेरिट लिस्ट आएगी। और अगर मान लीजिए हॉस्टल की मेरिट लिस्ट आपकी लगभग एक हफ्ते बाद आती है जब आपका कॉलेज चालू होता है, तो उस एक हफ्ते तक हम कहाँ रहेंगे, उन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, तो एक तो ये डाउट है। दूसरा, उन बच्चों के मन में डाउट है कि भैया अभी तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ है बीएचयू के अंदर, थर्ड मेरिट लिस्ट आउट अभी हुई नहीं है, फोर्थ मेरिट लिस्ट में मेरा क्या होगा, कितनी डाउनफॉल आपका जा सकता है, क्या भैया आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा बीएचयू के अंदर। तो मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में बीएचयू के आगे जाके क्या प्रोसेस होने वाला है। और रही बात कट ऑफ को लेकर, तो मैं जल्द ही आपको कह रहा हूँ थर्ड राउंड के कट ऑफ आज ही के दिन आपको थर्ड राउंड के कट ऑफ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है, कि आपको उसके बाद किसी दूसरी कट ऑफ की मतलब वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर एनालाइज करके मैं आपको कट ऑफ प्रिडिक्शन दे दूंगा। और हाँ, उसी के लगभग लगभग आपके थर्ड की कट ऑफ होगी, कैटेगरी वाइज भी कोर्स वाइज भी, और उसी के लगभग लगभग आपकी क्या नाम है फोर्थ राउंड की कट ऑफ होगी। ठीक है, जो वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है, मैं जल्दी आपको कोशिश करूंगा कि उसमें सारा का काम खत्म करके अपलोड कर। उसके बाद भैया डाउट है स्पॉट राउंड को लेके, उसके बाद भैया डाउट है विड्रॉल को लेके। ठीक है, इतने सारे तरीके के डाउट है। प्लस भैया ये भी डाउट है कि भैया मेरे को ड्यू भी मिला है, बीएचयू भी मिला है, क्या करूं, ड्यू में जाऊं बीएचयू में जाऊं, कंफ्यूजन है। ठीक है, इतने तरीके के डाउट है, सोच रहा हूँ इसी एक वीडियो में कवर कर दूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को डाउट क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में कि देखो सिंपल सी बात, जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है भैया, अब आपको 18 तारीख की मेरिट लिस्ट आएगी। 18 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट में जैसे हमने देखा कि फर्स्ट से लेके क्या नाम है सेकंड राउंड में जाते जाते मेरिट लिस्ट में डिपेंडिंग ऑन द कोर्स और डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज भी। ठीक है, मतलब एक मेन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में थोड़े आपको ज्यादा चेंजेस देखने को मिले, लेकिन हाँ मेन कैंपस में उतने खासे चेंजेस नहीं दिखे। कहीं पे 5 नंबर, कहीं पे 6, किसी कहीं पे 7, कैटेगरी वाइज थोड़े बढ़ जाते हैं। एससी एसटी में थोड़े बढ़ रखे हैं, पेड सीट में थोड़ा सा बढ़ रखा है डिफरेंस। उसके हिसाब से भैया थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में कितना जा सकता है, तो इसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो आपकी काम आ जाएगी। ठीक है, उसमें बड़े लॉन्ग वीडियो होगी, लेकिन हाँ हर एक कैटेगरी, हर एक कोर्स और हर एक कॉलेज के हिसाब से मैं उसको आपको दे दूंगा, ताकि आपको किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े। उसके अलावा भैया जैसे थर्ड राउंड आ जाएगा, थर्ड राउंड में बीएचयू की देखो अब तक सेकंड राउंड में बीएचयू कम से कम आधी से ज्यादा अलॉटमेंट कर चुका है। अब रही बात थर्ड और फोर्थ में लगभग लगभग बीएचयू को अपनी 40 to 35% सीटें अभी भरनी है। ठीक है, यानी सीटें कम होती जा रही है धीरे धीरे। और इसका मतलब ये है कि भैया अब बीएचयू के अंदर क्या है, एडमिशन लेने में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि सीटें कम है, अब बच्चे ज्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब वो बच्चे बचे हुए हैं जिनके मार्क्स कम है। यानी सिंपल सी बात, अगर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं, तो जो इस बार बीएचयू की सेकेंड राउंड में लास्ट कट ऑफ गई है, वही बीएचयू की थर्ड राउंड की सबसे अपर वाली कट ऑफ होगी, उसके नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो सेकंड राउंड की लास्ट कट ऑफ है, वहां तक बच्चों का एडमिशन हो चुका है। अब जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स उनसे कम है। ठीक है, तो अभी भी सीटें खाली हैं, अभी भी आपका एडमिशन होने का चांस है। कितने मार्क्स का फिर भी डिफरेंस आ सकता है, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, वो हो जाएगा। फिर भी एक टाइम शेड्यूल आपको बता दूं, आपके दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले बात भैया, 18 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, थर्ड मेरिट लिस्ट शाम के 5 बजे। उसके बाद जरूरी नहीं 5 बजे आए, 8 बजे भी आ सकते हैं। फिर भी मैंने एक टाइम दे दिया कि ऑफिशियली 5 बजे, 5 से लेकर 8 के बीच में आ सकती है। उसके बाद आपका 19 तारीख है, 20 तारीख है। 20 तारीख रात के 12 बजे तक आपके पास टाइम है फी पेमेंट करने का। अच्छा, इसको एक्सटेंड करा जा सकता है। ठीक है, अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन हम 2 दिन का भी मान के चल रहे हैं। अगर बिना एक्सटेंड करे चलता है, सब वैसे ही चलता है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 21 तारीख को आपको फोर्थ राउंड की कट ऑफ आ जाएगी। फोर्थ राउंड के कट ऑफ आते ही आपके पास लगभग 22 तारीख और 23 तारीख रात के 12 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप अपने क्या करें, फोर्थ राउंड की फी पेमेंट करें।
उसके बाद अब रह गया आपका 24 तारीख और क्या नाम है 25 तारीख को, 24 तारीख को आपका संडे और 25 तारीख को आप बच्चा उम्मीद लगा के बैठा है कि बीएचयू अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा वेट करना, अभी इसी वीडियो में बात करूंगा। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में कि भैया जिनको मेरे को कॉलेज अलॉट हो चुका है, मैं हॉस्टल्स को लेकर कंफ्यूज हूँ, ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको अभी सीट अलॉट नहीं हुई है, आगे जाके आपके तो काम आएगी आई, ठीक है। हॉस्टल्स के बारे में सोच रहा हूँ भैया, उसके अलावा डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीजें होंगी। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात, हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म जब होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल हो रहा होगा, तो जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा उसी समय आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म भरा जाता है। अब हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म भरने के बाद लगभग 1 हफ्ते का टाइम आपको लगता है कि आपको क्या नाम है हॉस्टल अलोकेट होगा। ज्यादातर हॉस्टल अलोकेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को अलोकेट होता है क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। प्लस हॉस्टल मेरिट लिस्ट में आपकी 2 चीज को ध्यान में रखा जाता है, आपका जो 80% मार्क्स है वो आपके सीयूटी का लिया जाता है और 20% आपका बीएचयू के क्या नाम है सॉरी बीएचयू के नियर बाय रेलवे स्टेशन से कितना दूर आपका होम स्टेट है वहां तक आपका लिया जाता है। जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा चांस होगा कि आपको कोशिश ये करा जाए कि आपको वो वाला आपको प्रायोरिटी दी जाए कि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो 2 चीज कंसिडर करते हैं, 80% सीयूटी मार्क्स है, 20% डिस्टेंस है, इसलिए डिस्टेंस मैटर करता है, लेकिन हाँ 80% मार्क्स सीयूटी का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट वालों को 100% चांस होता है कि हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट वालों में सिर्फ कुछ ही बच्चों को चांस होता है। अब भैया मान लीजिए मेरे को हॉस्टल नहीं मिलता है, या वो जो 1 हफ्ते का टाइम है मैं कहाँ रहूंगा, ठीक है, तो जो 1 हफ्ते का टाइम है तो आपको क्या होगा, 1 हफ्ते के लिए या तो वहां पे नियर बाय होटल लेने पड़ेंगे, ठीक है, नियर बाय आपको पीजी लेना पड़ेगा या कोई रिलेटिव आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे बीएचयू के आसपास जहां पे आप क्या कर सकते हैं अपना स्टे। तो भैया इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, आराम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बीएचयू के गेट के बाहर बहुत सारी लोकल शॉप है, चाय की दुकान है, किताबें की दुकान है, ठीक है, और मिठाइयों की दुकान है। इन दुकानों पे जाओ, मेरे को बोलो कि मैं मेरे को क्या नाम है स्टे करने के लिए रूम चाहिए, ठीक है, वो आपको आराम से लोकेशन बता देंगे कि हाँ यहाँ पे जाके रह सकते हो। 1 हफ्ते का स्टे कर लो और अगर हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो अच्छी बात है, वहां से खाली करके यहाँ जाओ। अगर नहीं होता हॉस्टल अलॉट, आपको मालूम है कि हॉस्टल की मेरिट लिस्ट की फर्स्ट और सेकंड राउंड में मेरे को हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है, तो आपको फिर किस बात का ध्यान रखना है, अब आप वे करना अच्छा सा रूम, सस्ता सा क्या नाम है या पीजी नियर बाय बीएचयू के, ताकि आप अच्छे से ट्रैवल भी कर पाए, ज्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट ना लगे आपको, ट्रैवलिंग टाइम भी ना लगे और आपके बजट में भी हो, वहां पे ढूंढ जाओगे आराम से मिल जाता है, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। हाँ ब्रोकरेज से थोड़ा बच के रहिएगा, फिर भी ब्रोकर आपकी हेल्प कर देते हैं एक अच्छा पीजी दिलाने में। तो ब्रोकरेज से इस बात के लिए बच के रहना कि वो थोड़ा बातों को घुमाते हैं, तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है। चाहे आपको अभी कॉलेज अलॉट हो चुका है चाहे नहीं हुआ, दोनों को तो ध्यान तो देना ही है ना, क्योंकि आखिर में जाकर हॉस्टल और पीजी तो लेना ही पड़ेगा। तो आपका एक तो ये काम हो गया। अब भैया अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक और सवाल है कि भैया मेरे पास विड्रॉल का ऑप्शन कब तक आएगा, ठीक है, विड्रॉल का ऑप्शन कब तक आएगा। तो देखो विड्रॉल का ऑप्शन अभी भी आपके पोर्टल पे है, चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो बीएचयू के पोर्टल से, कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो थर्ड राउंड में विड्रॉ करो चाहे फोर्थ राउंड में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भैया थर्ड में ही विड्रॉ कर सकता हूँ फोर्थ में नहीं, थर्ड में भी विड्रॉ कर सकता हूँ फोर्थ में भी विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि आपने अपग्रेड पे डाल रखा है। अगर अपग्रेडेशन का आपको अच्छा कॉलेज अच्छा सब मिल जाता है तो जाओ, नहीं मिलता है और कहीं और पे एडमिशन करा रखा है इन केस तभी विड्रॉ करना। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी एडमिशन नहीं और थिंक अबाउट करेंगे भाई ड्रॉप ले लेता हूँ, तो सोचो, ठीक है, बीए वाले बच्चों को ड्रॉप की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा बीएससी वाले बच्चों को ड्रॉप की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपना 1 साल की कीमत समझो, उसको बचाओ। बीकॉम वाले बच्चों को थिंक अबाउट करना चाहिए कि क्या मैं प्रिपेयर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आके पढ़ सकता हूँ। अगर पढ़ सकता हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस आपको इतना अच्छा खासा पैकेज दिला सकता है सिर्फ बीकॉम में, ठीक है, सिर्फ बीकॉम में, सिर्फ मैथमेटिक्स ऑनर्स में, सिर्फ स्टैट्स ऑनर्स में, सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में। अगर इस कैटेगरी के बच्चे हो तो एक बार सोच लो, तैयारी कर सकते हो, अगर कर सकते हो जब ही, अगर लगता है कि नहीं भैया तैयारी नहीं होगी, उतना ही एवरेज स्कोर आएगा जितना इस बार आया है, ठीक है, तो क्यों बर्बाद कर लो, कहीं ना कहीं तो एडमिशन ले लो, ठीक है, चाहे बीएचयू में ले लो, अगर बीएचयू में नहीं हो रहा है तो कहीं दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो जो आपके स्टेट में अवेलेबल है। आप किसी भी स्टेट को नियर बाय घर के आसपास ले लो, ट्रैवलिंग टाइम आपका बच जाएगा, तो विड्रॉ कर सकते हो। अब एक और मन में सवाल है कि भैया मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो रखा है, बीएचयू में भी एडमिशन हो रखा है, या फिर मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, कंफ्यूज हूँ कि क्या चूज करूँ क्या नहीं चूज करूँ। आपके लिए देखो हर एक बच्चे की कैटेगरी अलग है, तो कैसे मैं आपको बता पाऊंगा अभी एक पर्टिकुलर वीडियो में। हाँ सिंपल सी बात है, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए,
ठीक है। आप अपना केस बताओ, आप ड्यू में हो, कौन सा कॉलेज मिल रखा है, कौन सा कोर्स मिल रखा है, ठीक है, क्योंकि अब तो आगे अपग्रेडेशन है नहीं। बीएचयू में हो, कौन सा कॉलेज मिल रखा है, कौन सा कोर्स मिल रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा बताना, क्योंकि बीएचयू इज क्या नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंसिव, ठीक है। लगभग आपके पास 15,000 पर मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए। इतना अफोर्ड कर सकते हो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, तो वो भी बताना। अगर नहीं कर सकते हो तो वो भी बताना कि भैया मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे लिए बेस्ट एडवाइस दो, ठीक है। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, हर एक बच्चे की कंडीशन अलग है, इसलिए सबको मैं रिप्लाई करूँ और रिप्लाई कर दूंगा। मैं ज्यादातर सब बच्चों को रिप्लाई कर देता हूँ, तो कमेंट कर दो, आपको 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाए। अब बात करते हैं भैया सबसे इम्पोर्टेंट, कि भैया मेरा चौथा राउंड खत्म हो जाता है, एडमिशन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड राउंड खत्म हो गया, एडमिशन हो जाएगा। भैया कॉलेज कब जाना है? बीएचयू ने तो डेट 25 तारीख दे रखी है, क्या 25 तारीख को सब कुछ हो जाएगा? तो मेरी 90% चांस है कि 25 तारीख को कुछ नहीं होने वाला। क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो, एक तो डिले हो गया सबसे पहली बात मेरिट लिस्ट आने में, ठीक है। उसके अलावा 24 तारीख को संडे, 25 तारीख को आपका मंडे है, और 23 तारीख को आपका फोर्थ राउंड की फी पेमेंट की लास्ट डेट हो सकती है। ये जब है जब किसी भी फी पेमेंट की लास्ट डेट को एक्सटेंड ना करा जाए, ठीक है, 2 से 3 दिन ना करा जाए, 2 ही दिन को रखा जाए। उस केस में भी आपका 25 तारीख को नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? देखो, बीएचयू में जाने से पहले हर एक बच्चे को लगभग 2 से 3 दिन पहले एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड क्या नाम है, रिलीज करा जाता है, जिनमें बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो अगर 23 तारीख को किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि 23 तारीख को चौथे राउंड की लास्ट डेट फी पेमेंट है, तो बचा क्या? 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। अब 2 से 3 दिन भी लूंगा तो लगभग 26 तारीख तक तो आपका टाइम है कि प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगा, और 26 के बाद आपका बच गया भैया 27 और 28। तो या तो 27 को होगा या 28 को होगा, ठीक है। इसी के करीब करीब आपका कॉलेज चालू हो रहा होगा, ये मैं आपको डेफिनेटली 100% कंफर्म बता सकता हूँ। फिर भी कुछ कंफर्मेशन का वेट करो, बीएचयू की तरफ से जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर भी आप इतना अजम्पशन कर सकते हो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन माय नॉलेज। तो अब जो 2 से 3 दिन पहले जो आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड है, उस पर साफ मेंशन करा होता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में, किस कॉलेज में, किस समय, किन डॉक्यूमेंट के साथ क्या नाम है रिपोर्ट करना है, ठीक है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोविजनल एडमिट कार्ड में होती है, और उस प्रोविजनल एडमिट कार्ड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उस प्रोविजनल एडमिट कार्ड के साथ आपको बीएचयू में जाना होता है, ठीक है। साथ में आपको फीस स्लिप लेके जानी पड़ती है, पहला प्रोविजनल एडमिट कार्ड और फीस स्लिप, ये दोनों प्रिंट आउट करा के आपको ले जाने पड़ते हैं। जैसे ही आप वहां पे फॉर्म भर रहे होते हो, उसी समय हॉस्टल का भी फॉर्म भराया जाता है, ठीक है। तो बीएचयू में जो आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड होता है, उसमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कितने तरीके के आपको फॉर्म भरवाए जाते हैं, डोजर कैसे भरा जाता है, एंटी रैगिंग कैसे भरा जाता है, इन सारे के रिलेटेड मैं एक वीडियो लाके दे दूंगा, इंतजार करना, ठीक है। रात के 9 बजे तक तो लाके दे दूंगा, आज या कल मॉर्निंग में 11 बजे तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। सेकेंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब रखो, चाहे अभी जितने भी बीएचयू के अपडेट्स के लिए उसके लिए भी, और उसके बाद एडमिशन हो जाता है करियर गाइडेंस के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर क्या क्या करना चाहिए, ताकि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, चाहे आप एमबीए करना चाहते हो, आप चाहे कैट का एग्जाम दो, चाहे आप उसके अलावा आप यूपीएससी, चाहे एसएससी, चाहे आपको पीजी करना है, आपको चाहे एमएससी करना है, एमए करना है, आईआईटी जाना है, जैम देना है, ठीक है। हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, करियर गाइडेंस, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, प्लेसमेंट कैसे ले, इंटर्नशिप कैसे ले, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, ताकि कोई भी वीडियोस डालो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो कि हाँ, ये चैनल आपके अभी तक तो काम आया था सीयूटी में, सीयूटी के बाद भी ये चैनल आपके काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ, हाँ, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आने वाले टाइम पे जितने भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट है वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जनरली सीयूटी के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन आप प्रॉपर गाइडेंस वाली वीडियो तो आपको यही देखने को मिलेगी। उसके अलावा सारी चीजें बताती है, ठीक है। कोई डाउट होगा फिर भी कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर देना, और टेंशन मत लो, घबरा मत, ठीक है। जब तक प्रवीण भैया इधर है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। रिगार्डिंग बीएचयू के जेन्युइन अपडेट के लिए, इन डेप्थ नॉलेज के लिए, दिस चैनल इज इनफ फॉर यू, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। और बस दैट्स इट, ठीक है। और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जिन भी बच्चों को कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको भी थर्ड और फोर्थ राउंड में जरूर कोई ना कोई कॉलेज एलोकेट हो।